रीवा की खूबसूरत वादियां, सुरम्य वातावरण और मनमोहक जलप्रपात, जहां न जाने कितनी प्रेम कहानियां गढ़ी गई होंगी, कितने प्रेमी जोड़े वहां मिले होंगे, उस वातावरण को निहारने पहुंचे होंगे। लेकिन वही सुरम्य वातावरण आज एक प्रेम कहानी के अंत का गवाह बन गया। वहीं पर आज एक अच्छी खासी प्रेम कहानी का अंत हो गया। लेकिन इस प्रेम कहानी के अंत के साथ साथ रिश्तों के अंत की भी दास्तान सुनाई देने लगी, क्योंकि यहां एक देवर और भाभी ने पहले शादी की, मांग भरी और उसके बाद छलांग लगाकर जीने की चाह को ही खत्म कर दिया, आत्महत्या कर ली, मौत को गले लगा लिया। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। एक प्रेम कहानी का खौफनाक अंत। प्रेमी जोड़ी ने लगाई झरने में छलांग। मरने से पहले क्यों भरी प्रेमिका की मांग। तारीख 23 जुलाई। जगह बहुती वाटरफॉल। वारदात सुसाइड। रीवा के मऊगंज का बहुती वाटरफॉल सावन के फुहारों के बीच झरने की खूबसूरती शवाब पर है। झरने का शोर रोमांच पैदा करने वाला है। सैकड़ों फीट ऊंचाई से गिरने वाला झरना देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। बुधवार का दिन था। लोग किनारों पर खड़े होकर झरने की खूबसूरती का दीदार कर रहे थे। तभी एक महिला और एक पुरुष भी यहां पहुंचते हैं। लेकिन वो यहां झरने की खूबसूरती देखने नहीं, बल्कि खतरनाक इरादे से आए थे। कुछ लोग उन्हें मनाते हैं, लेकिन वो मौत को अपना बनाने के लिए ही पहुंचे थे। और देखते देखते अफरा तफरी मच जाती है। पहले युवक झरने में छलांग लगाता है और पीछे से युवती भी झरने में कूद जाती है। यहाँ बैठे थे, अब क्या जाने किस लिए बैठे थे। हम वहाँ मतलब 300 मीटर दूरी बैठे थे उनसे। आज जब देखे कि मतलब दोनों मतलब कुछ परिवार घर से आए हैं, कुछ उनको पकड़े हैं, दोनों पारी पारा कूद गए हैं। झरने के शोर के बीच जैसे सन्नाटा छा जाता है। दो जिंदगियां पानी की आगोश में समा जाती हैं और सवाल गूंजने लगता है कि आखिर ये दोनों कौन थे, इन दोनों का रिश्ता क्या था और ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने जान ही दे दी। सन्नाटे को चीरते हुए सवाल हर जहन में कौंध रहे थे। तभी एक वीडियो सामने आया। वो वीडियो जिसके बाद से ये खौफनाक कदम उठाया गया, जिसमें छिपा था इस आत्महत्या का राज, जिसमें छिपा था इस खत्म हुई प्रेम कहानी का सच, वो सच जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। भगवान जाने अब वह कमहैया और खवैया रहे कौन जो तकलीफ का नहीं रहा, किसी बताई नहीं पका जाने। आरोप नहीं लगा किसके न वो केहू का आरोप नहीं लगा। भाई घरे में आवा आवा सब परिवार है ही घर में जैसे ना आवर रहे जा रहे वैसा नहीं रहे। झरने में कूदकर अपनी जान देने वाले कोई और नहीं,
बल्कि खटखरी गांव के रहने वाले देवर और भाभी हैं 26 साल का दिनेश साहू और 35 साल की शकुंतला ने खुदकुशी की है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक देवर भाभी को इस तरह से अपनी जान देनी पड़ी? और जो सच्चाई सामने आई वो हैरान कर रही थी। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत कुछ सालों पहले होती है। खटखरी गांव में शकुंतला साहू की शादी 15 साल पहले हीरालाल से हुई थी। दोनों का परिवार खुशी खुशी चल रहा था। शकुंतला का पति छत्तीसगढ़ में रहकर काम करता था और शकुंतला 3 बच्चों के साथ गांव में अकेली रहती थी। पति पत्नी दोनों दूर दूर रहते थे। शकुंतला शायद अकेलेपन से परेशान थी। उसका चचेरा देवर दिनेश साहू जो छत्तीसगढ़ में रहता था कभी कभी गांव आता था। देवर भाभी का रिश्ता हंसी मजाक के साथ आगे बढ़ रहा था। शकुंतला का चेहरा उसे देखकर खिल जाता था। दोनों घंटों बैठकर बातें किया करते थे, सुख दुख बांटते थे। लेकिन ये रिश्ता नया मोड़ लेने जा रहा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे थे। देवर भाभी का रिश्ता कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। दिनेश जो कुंवारा था वो शकुंतला के नजदीक आने लगा। इधर पति से दूर शकुंतला भी दिनेश में अपने अकेलेपन को दूर करने का सहारा ढूंढने लगी। दिनेश और शकुंतला का प्यार हद से आगे बढ़ रहा था। रिश्तों की सीमाएं लांघने लगा था। इधर परिवार को भी दोनों के बीच पनप रहे नाजायज रिश्ते की भनक लग चुकी थी। उन्होंने समझाया, लेकिन दिनेश और शकुंतला साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। अपने प्यार को अंजाम देने के लिए 19 जुलाई को उन्होंने घर छोड़कर भागने का फैसला कर लिया। पता चला दोनों छत्तीसगढ़ पहुंच गए, लेकिन इसके पहले ही उन्होंने एक वीडियो बनाया। ये वीडियो था उनकी मोहब्बत का। ये वीडियो था प्रेम को पति पत्नी के रिश्ते का नाम देने का, जिसमें दिनेश अपनी भाभी शकुंतला की मांग में सिंदूर भर रहा था। वीडियो परिवार वालों तक भी पहुंचा। हर तरफ जैसे सन्नाटा फैल गया था। दोनों की तलाश तेज कर दी गई और 23 जुलाई को पता चला दिनेश और शकुंतला बहुत ही जलप्रपात पर गए। परिवार भी वहां पहुंच जाता है। दोनों को समझाने की कोशिश करते गए, लेकिन वो एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे और फिर दोनों ने झरने में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। वो दोनों लोग कब से साथ में रहे हैं? ये भी हमको नहीं मालूम है कि मतलब कैसा है कैसा नहीं है। कोई हम बाहर रहते थे सर। आपके ऊपर भी आरोप लगाया गया है। हाँ, आरोप तो लगाया गया है। कुछ बात रही कि नहीं? नहीं, हमारे से तो हम नहीं जानते हैं। परिवार को अंदेशा था कि दिनेश और शकुंतला सुसाइड करने वाले हैं, क्योंकि दिनेश ने सुसाइड से पहले इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाया था जिसमें लिखा था कि अब और नहीं जी सके। उन्होंने शकुंतला के पति समेत 4 लोगों को मौत का जिम्मेदार ठहराया। अब पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है कि आखिर आत्महत्या की असली वजह क्या है। क्या दोनों का प्यार ही जिम्मेदार है या फिर इस आत्महत्या के पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? कल ये इवनिंग की बात है कि पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई कि 2 व्यक्तियों ने, उसमें एक महिला भी है जिसने सुसाइड किया भौती में। जब उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन निकाले गए तो उसमें एक दिनेश साहू है, दूसरा शकुंतला साहू है जो रिश्ते में देवर भाभी लगते हैं। और शकुंतला साहू की गुमशुदगी भी खटखरी चौकी में हमारे यहाँ पंजीबद्ध थी। आज SDRF की टीम गई थी, लेकिन चूंकि पानी बहुत है और डेप्थ भी बहुत ज़्यादा थी तो वो उनका था कि थोड़ा सा वेट करके इसको फिर अगला वो अटेम्प्ट करेंगे। जिस वाटरफॉल के पास
कई प्रेम कहानियां गढ़ी जाती हैं, आज वही जगह एक प्रेम कहानी के खौफनाक अंत की गवाह बन गई। ऐसी प्रेम कहानी जिसने रिश्तों की मर्यादाओं को तार-तार कर दिया, जिसने परिवारों को तबाह कर दिया, 3 मासूम बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया और साबित कर दिया कि अवैध संबंधों का नतीजा हमेशा ही खतरनाक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।